हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के फर्स्ट पेपर बाल विकास शिक्षा शास्त्र से कुछ टॉपिक शेयर करूंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक शेयर किए थे। आज हम भाषा पर विचार या चिंतन के बारे में चर्चा करें। इससे पहले हम भाषा के विशेषता, भाषा के परिचय, भाषा के प्रकार के बारे में बताए थे। हम आज भाषा सीखने के साधन के बारे में बात करेंगे। तो भाषा सीखने के निम्न प्रमुख साधन है। सबसे पहले अनुकरण। बालक परिवार के सदस्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को सर्वप्रथम सीखता है। बालक के सामने जैसे बोलते हैं वह अनुकरण के माध्यम से उसे सीखता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि बालक अपने परिवार के सदस्य, जो उसके माता पिता, या अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो उसके फैमिली में जो भी इंसान हो, सबके बोलने चलने की भाषा जो बोलते हैं वो सीखता है और उसी का प्रयोग करता है। दूसरा है खेल। खेल के माध्यम से बालक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना, खेल सामग्री को देखकर अक्षर बनाना, ऐसे खेलों में प्रयोग भाषा के अक्षरों को लिखना, पढ़ना, बोलना सीखता है। जैसे वृत्त बनाना, एप्पल देख ए बनाना, तो वो खेल के माध्यम से सीखता है। तीसरा है कहानी सुनकर। बालकों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चा को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानी में काल्पनिक बातें तो होती है, परंतु नैतिकता, पशु के ऊपर, खेल के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर कहानियां होती है, राजाओं की होती है। छोटे बच्चों पर हो तो उसमें प्रमुख प्रयुक्त से भाषा के शब्दों में जल्दी सीख लेता है। तो उस कहानी में जो भी भाषा प्रयुक्त होते, जो भी उपयोग होते, वो जल्दी सीख लेता और उसका मतलब भी समझ लेता, क्योंकि उसे हम कहानी के माध्यम से सिखाते हैं। चौथा, प्रश्नोत्तर। बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अक्सर प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों को उत्तर पाकर वो वस्तु का अर्थ समझते हैं तथा नए शब्दों का ग्रहण भी करते हैं। उपरोक्त साधन भाषा सीखने में बालक को सहायता प्रदान करते हैं। अगला है हमारा भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के कुछ निम्नलिखित सिद्धांत है। तो सबसे पहले बाघ इंद्रियों की परिपक्वता। बाघ इंद्रियों मतलब जिससे हम बोलते हैं। भाषा का विकास बाघ इंद्रियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। बाघ इंद्रियों जैसे जिह्वा, ओठ, दांत, गला, तालू, नाक आदि, जब तक इन अंगों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक भाषा पर नियंत्रण संभव नहीं है। इन अंगों के विकास के साथ वातावरण का उचित होना भाषा विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में साहचर्य का बहुत अर्थ होता है। यह उद्दीपक अनुक्रिया एसआर के बीच स्थापित होता है। स्किनर का मानना है कि व्यवहार कार्यों की तरह भाषा का भी विकास होता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित होता है, जो विकास भाषा के विकास में मददगार साबित होता है। तीसरा हमारा बेंडूरा का सिद्धांत। बेंडूरा अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत के अनुकरण पर बल डालते हुए कहते हैं कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस के प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बालक के आसपास जिस प्रकार का शब्द तथा वाक्य का प्रयोग होता है उसे यह आसानी से सीख लेता है। चौथा हमारा चोम्स्की का भाषा सिद्धांत। चोम्स्की का मानना है कि बालक में शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित है। बालक कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण कर शब्द या उन शब्दों से वाक्य निर्माण करना सीख लेता है। वाक्य निर्माण जिन नियमों के अंतर्गत बालक करते हैं उसे जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। अब ये तो हमारा भाषा विकास के सिद्धांत था। अब हम भाषा विकास के महत्व के बारे में जानते हैं। भाषा का महत्व। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार न सिर्फ दूसरे तक पहुंचाता है, बल्कि कई समस्याओं का समाधान भी लोगों की मदद से करता है। भाषा व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में मददगार साबित होती है। भाषा के निम्नलिखित प्रमुख महत्व है। सबसे पहले सामाजिक संबंधों की स्थापना करना, समाज में अपने संबंध को स्थापित करना। दूसरा है कुशल वक्ता बनना, मतलब अच्छे से बोलने वाला बनना। तीसरा नेतृत्व क्षमता का विकसित करना। चौथा व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में। शिक्षा में भाषा का महत्व, क्योंकि इसके बिना शिक्षा संभव नहीं है। अगला है भाषा शैली आकर्षक हो तो उसका लाभ साक्षात्कार, इंटरव्यू या प्रबंधन की मीटिंग, शिक्षण आदि में भी होता है। तो ये था भाषा का महत्व। अब हम भाषा को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे।
भाषा के प्रभावित करने वाले कारक। भाषा को स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक, आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, प्रशिक्षण विधि, माता पिता की प्रेरणा, जन्म क्रम, द्विभाषावाद आदि प्रभावित करते हैं। जैसे द्विभाषा, अगर कोई दो भाषा बोलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों में अच्छे से नहीं बोल पाता, दोनों भाषा को सीखने में वो उसमें कोई कमी रहती है। तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक है। अब भाषा विकास में बाधा है। भाषा विकास में तुतलाना, हकलाना, अत्यधिक रुदन, अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, क्या शिक्षण, जैसे वी को हम भी बोलते हैं, या वैकेंसी को वैकेंसी बोलते हैं, ये सब गलत उच्चारण बोलना, सामाजिक बोलचाल पर गलत प्रशिक्षण की वजह से होती है। कई समाज में ऐसा होता है कि गलत ही वहाँ के लोग बोलते हैं, या कम एजुकेशन की वजह से वहाँ के लोग गलत उच्चारण करता है, जैसे वैकेंसी बोल देते हैं वैकेंसी के जगह। अब तो ये था भाषा विकास में बाधाएं। अब विचार की भूमिका। भाषा संप्रेषण में सहायक होती है। संप्रेषण व प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही हमारे अंदर भाव, दृष्टिकोण, सूचना, कौशल आदि संग्रहित होता है और इनसे ही विचार निर्मित होता है। संप्रेषण द्वारा प्राप्त सूचना को जिस रूप में विश्लेषित किया जाएगा, विचार वैसे ही बनेंगे। तो ये थी विचार की भूमिका। अब है विचार निर्धारक के रूप में भाषा। विचार के निर्धारण में भाषा का विशेष योगदान है। जैसे अंकल शब्द का विस्तृत अर्थ लिया जाता है। कोई भी इंसानों से हम अंकल बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसका हिंदी रूपांतर करें तो वो चाचा से भाई के, पापा के भाई के बारे में होता है, प्रयोग किया जाता है। बिना भाषा के चिंतन करना भी संभव नहीं लगता यदि आबादिक दशा बाल्यकाल को छोड़ दे तो ये तो विचार निर्धारक के रूप में भाषा। अब है भाषा निर्धारक के रूप में विचार। पियाजे का मानना था कि जब बालक किसी चीज को देखकर नकल करने लगता है तो चिंतन की प्रक्रिया बिना भाषा की होती है। तब दूसरी बात यह कि शब्दों को समझने के लिए संप्रतियों का ज्ञान होना जरूरी, इसलिए भाषा को समझने के लिए विचार आवश्यक तत्व है। तो ये हमारा भाषा व विचार या चिंतन के बारे में था, जो आज समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में कुछ और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।